वेलकम टू द एएस टेक्नोलॉजी। तो बस ये है हमारी ASP.NET कोर 6.0 सीरीज़ का पार्ट 2। तो हमने पहली वीडियो में सीखा आप किस तरह से एक प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, और साथ ही हमने उसमें सीखा आप किस तरह से कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनटीआर आर्किटेक्चर, जिसको हम लेयर्स भी बोलते हैं, एंड मॉडल क्लासेस, राइट। तो जो एनटीआर आर्किटेक्चर होता है, आपने उसका काफ़ी गूगल पर काफ़ी पढ़ा होगा कि क्या होता है एक्चुअली, वो किस तरह काम करता है। बट इस वीडियो में हम कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक आर्किटेक्चर जो किस तरह से होता है। तो ये एक हमारा प्रोजेक्ट है जिस पर हम करंटली वर्किंग है। तो इसमें हमारे 3 लेयर्स बनी हुई हैं। एक हमारी बुक प्रोजेक्ट अंडरस्कोर गिटहब, जो कि हमारा मेन प्रोजेक्ट है, जिसमें कंट्रोलर्स एंड मॉडल्स, राइट, ये बने हुए हैं। एंड सेकंड जो हमारी लेयर्स है वो है बुक प्रोजेक्ट डॉट मॉडल, जिसमें सारी मॉडल क्लासेस हैं। जिसमें करंट में एक मॉडल क्लास है बुक कैटेगरी, जिसमें एक बुक का कैटेगरी डिफाइन की गई है, राइट। एंड जो हमारे पास एक और है वो है डेटा एक्सेस। इसमें जो भी डेटा बेस का सारा रिलेटेड कोर्स एंड कोड होगा वो इसमें लिखा जाएगा। तो हम चलते अपने प्रोजेक्ट पर, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, हम उसी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक इसमें कुछ लेयर्स याद ऐड कर लेते हैं। जो फर्स्ट लेयर्स होगी वो डेटा एक्सेस लेयर होगी, जिसमें डेटाबेस से जितना भी रिलेटेड कोड है वो सब कुछ उसमें हम लिखने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जो हमारी सॉल्यूशन होता है इस पर राइट क्लिक करके देन ऐड देन न्यू प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है क्लास लाइब्रेरी। तो ये जो हमारा पहला ऑप्शन है क्लास लाइब्रेरी C# एंड्रॉयड लिनक्स मैक विंडो लाइब्रेरी, राइट। तो आपको ये सिलेक्ट कर लेनी है। जो ये याद रहे, ये आपको C# वाली होनी चाहिए। हमारे पास इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, C# एंड baby.net। तो आपको C# वाली सिलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि हम इसमें C# के साथ कोडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर आपने लाइब्रेरी का नाम दे दीजिए। तो हमारी ये बुक सेलिंग की लाइब्रेरी है, तो बुक सेलिंग डॉट नेट एक्सेस। तो इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट आपको ये 6 जो आपका मेन प्रोजेक्ट जिस भी वर्जन में बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 6.0 के साथ बना हुआ, तो हम इसमें भी जो लाइब्रेरी है वही सिलेक्ट करने वाले हैं। तो जैसे आप इस पर ओके करते हो तो आपकी एक ये क्लास लाइब्रेरी ऐड हो जाती है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास आती है क्लास 1 नेम से। इसको आपको डिलीट कर देना है, राइट। तो ये जो हमारी डेटा एक्सेस लेयर्स बनी है, तो इसमें हम डेटाबेस का सारा कोड लिखने वाले हैं। और हमें भी आपको एक और लेयर्स की ज़रूरत है, जिसमें सारी हमारी मॉडल क्लास इंक्लूड होंगी। तो ये इसी तरह हम एक लेयर्स और ऐड कर लेते हैं इसमें। सॉल्यूशन पर राइट क्लिक करके ऐड एंड न्यू प्रोजेक्ट एंड क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लीजिएगा। देन इसका भी नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बुक शेलिंग डॉट मॉडल, राइट। एंड इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट क्लास बनती है। आप जितनी भी क्लास लाइब्रेरी ऐड करोगे उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास बन के आएगी। या तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा ये एक एनटीआर आर्किटेक्चर बन चुका है। आप इसमें मल्टीपल कितनी भी लेयर ऐड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पर, आपको किसके अकॉर्डिंग कितना ऐड करना है। तो आपको जितनी भी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम इसको एक बार बिल्ड करके इसको रन करके देख लेते हैं हमारा एग्जैक्टली काम कर रहा है या नहीं। तो ये अभी बिल्ड हो रहा है। F5। तो एकदम वर्क कर रहा है, इसमें कुछ भी
एरर नहीं है, तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने मेन कंट्रोलर में एक कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। जो हम जब भी MVC इसमें सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आता है, होम कंट्रोलर। इसको हम रहने देंगे, इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। सिंपली हम इसमें एक ऐड करना है कंट्रोलर। आप कंट्रोलर फोल्डर पर राइट क्लिक कीजिए, देन ऐड। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कंट्रोलर, राइट। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, MVC कंट्रोलर एम्पटी, एंड सेकंड इज रीड एंड राइट, एंड एक एंटिटी फ्रेमवर्क। हम ये इसमें फर्स्ट वाला सिलेक्ट करने वाले हैं, बाकी दो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका क्या यूज़ है, क्योंकि हम इसमें बिल्कुल इसके कैसे सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल हम इसमें एम्पटी लेने वाले हैं। यहाँ पर आपने कंट्रोल का नाम कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ लिख लेता हूँ मैं बुक कैटेगरी। देन आप अपना कंट्रोलर का नाम लिखने के बाद उसके पीछे आपको मेंशन करना है कंट्रोलर। अगर आप कंट्रोलर मिस कर दे तो आपके कोड में डेफिनेटली एक एरर आने वाली है। ये .NET ने मैंडेटरी कर दिया कि आपको कंट्रोलर का नाम जो भी लेना है तो उसके लास्ट में आपको कंट्रोलर ऐड करना ही होगा, नहीं। इसके बाद ऐड, तो ये हमारे एक कंट्रोलर बन चुका है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा IAction रिजल्ट मेथड आता है इंडेक्स। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं या इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो हमारे कंट्रोल ऐड हो चुका है, राइट। अब हम एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले एक मॉडल क्लास, राइट। मॉडल क्लास क्या होती है, सपोज आपको एक सपोज एक मान लीजिए बुक है, उसका आपको नेम, ID या उसका ऑथर नेम आपको मेंशन करना, तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए। लाइक एक जैसे C# में हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, सेम वही क्लास होती है, बट इसमें नाम दे दिया गया है उसको मॉडल क्लास। तो हम इसमें एक मॉडल क्लास ऐड कर लेते हैं। जो हमें मॉडल क्लास है वो अपनी मॉडल लेयर्स में ऐड करनी है, इसी के लिए हमने ये लेयर्स डिफाइन किए हैं, राइट। तो इस पर आप जब भी मॉडल बुक selling.model पर राइट क्लिक कीजिएगा, दैन ऐड, तो हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पर एक क्लास का लास्ट सेकंड, राइट। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्लास सेलेक्ट होती है। यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम रख लीजिए बुक कैटेगरी। तो ये जो क्लास है ये एक कैटेगरी के लिए होगी, जिसमें हम बुक की कैटेगरी डिफाइन करेंगे, देन ऐड। तो हमारी क्लास बन चुकी है। सबसे पहले इस क्लास को हम पब्लिक कर लेते हैं, क्योंकि इस क्लास को हमने दूसरे लेयर्स में यूज़ करना है। तो अगर ये इंटरनल या प्राइवेट होगी तो हम दूसरे में एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले इसको हम पब्लिक बना लेते हैं। इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि एक बुक की ID होगी, एक बुक का नेम होगा, एंड एक हम डिस्प्ले ऑर्डर इसको ले लेते हैं, राइट। एंड हम डेट एंड टाइम सेट कर लेते हैं, राइट। इसमें हम सेट कर लेते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। जब भी डेटाबेस में इस प्रोजेक्ट से वैल्यू जाएगी तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपके सिस्टम में टाइम होगा वो उसमें मेंशन हो जाएगा, जो भी आपकी डेटाबेस की टेबल होगी, राइट। अब हमने एक अपनी मॉडल क्लास ऐड कर ली है। देन इसके बाद क्या करना है, अब इस क्लास को हमें मेन प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस क्लास लेयर में जो हमारी मॉडल लेयर है उसका हमें एक्सेस लेना होगा। तो उसका एक्सेस हमें किस तरह से मिलेगा, हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है डिपेंडेंसीज। इस पर आप जब भी राइट क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐड प्रोजेक्ट रेफरेंस,
आपने जितनी भी लेयर्स बनाई होंगी वो यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगी। तो अभी हमें इसमें रिक्वायर्ड है मॉडल क्लास की, तो हम इसमें मॉडल को सिलेक्ट करके देन ओके कर लेंगे। तो अब ये क्या हुआ, जो मॉडल लेयर का जो रेफरेंस था जो हमारे मेन प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है। अगर हम चाहते हैं मॉडल क्लास का यूज़ करना तो हम इसमें इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो गाइस अब हमारी इसमें मॉडल क्लास ऐड हो चुकी है। अब हमें इसका बनाना है व्यू, यानी कि फॉर्म। जैसे कि कोई भी यूज़र होगा तो उसको बुक कैटेगरी का नेम एंड डिस्प्ले ऑर्डर मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके वो डेटाबेस में सेव होगा। तो यानी सबसे पहले हम एक बुक कैटेगरी का HTML फॉर्म बनाने वाले हैं। तो उसका HTML फॉर्म किस तरह बनाना है, जो हमारा इंडेक्स है हम इसको रीनेम करके लिख लेते हैं बुक क्रिएट, राइट। अब इस पर आपको इसके ऊपर ही जस्ट राइट क्लिक करके ऐड व्यू, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, रेजर व्यू एम्पटी एंड सेकंड इज रेजर व्यू। तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है रेजर व्यू, राइट। देन उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो व्यू नेम है वो बुक क्रिएटर, यानी कि जो भी आपने अपने एक्शन रिजल्ट का जो भी नाम दिया है वो यही रहेगा, आपको इसको चेंज नहीं करना है। देन इसके बाद क्रिएट अ पार्सल व्यू, इसको अनचेक रहने देना है। इसका यूज़ हम आगे आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं, ये पार्सल व्यू क्या होता है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ये जो भी इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, जो भी पैकेज न्यूगेट पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा। अगर आप चाहते हो मैनुअली इंस्टॉल करना तो मैं बता दूंगा कौन कौन से इसमें न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करने होंगे। जो हमारा फर्स्ट होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, राइट। एंड जो हमारा सेकंड आता है होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स, एंड जो हमारा थर्ड वन इज एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करते हैं। वो हम आने वाली वीडियो में देखने वाले हैं कि आप डेटाबेस के साथ किस तरह कनेक्शन कर सकते हैं। एंड जो हमारा फोर्थ होता है एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट कोर डॉट डिज़ाइन। ये जो चार होते हैं इसकी हमें बेसिक स्टार्टिंग लेवल से इसकी ज़रूरत होती है हमें। तो अभी ये ऐड कर रहा है इसको, तो ये ऐड हो चुका है। इसको हम जाते अपने एक्शन रिजल्ट मेथड पर। तो यहाँ पर क्या करना, इसको एक फॉर्म बनाना है किसका, बुक कैटेगरी मॉडल क्लास का, राइट। तो ये जो भी टेक्स्ट है हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले था मॉडल, राइट, यानी आपको जिस मॉडल क्लास का व्यू बनाना है यानी HTML व्यू, उस क्लास का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा बुक कैटेगरी, राइट। अभी ये इसको एक्सेस नहीं कर रही, एरर दिखा रहा है। इस एरर का रीज़न क्या है, ये जो इस एरर का जो रीज़न है, तो इस मॉडल को नहीं पता ये बुक कैटेगरी क्या है। तो सबसे पहले हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये मॉडल क्लास है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर ये बिल्कुल ठीक होता तो इसका कलर चेंज हो जाता, राइट। बट ये इसको अभी फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि बुक कैटेगरी मॉडल क्लास है किस लेयर की, यानी कि जो हमारी बुक सेलिंग डॉट मॉडल, बुक सेलिंग डॉट मॉडल की एक हमारे पास है बुक कैटेगरी, राइट। अभी इसको ये अब एरर नहीं देने वाला, यानी जो भी हमारी मॉडल क्लास होती हैं उसको हमें बताना पड़ता है कि ये हमारी इस लेयर की ये मॉडल क्लास है, आपको इसको यूज़ करना है, राइट। बट ये एक गुड वे नहीं है। अगर आप सपोज आपके पास 10, 20 या 15 एक्शन मेथड, तो आप कितने में इतना मेंशन करोगे, तो काफ़ी मतलब एक कोड एक अच्छे फॉर्मेट में नहीं दिखने वाला। तो हमारे पास एक इसके लिए ऑप्शन होता है, जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होता है वहाँ पर एक
व्यू का एक फोल्डर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फाइल होती है _view_imports.chr_html। आपको इसको ओपन कर लेना है, राइट। इसमें क्या मेंशन किया जाता है, सपोज आपकी जो भी लेयर्स हैं, राइट, यानी आपकी जैसे कि है बुक सेलिंग डॉट मॉडल, इसकी जितनी भी क्लासेस हैं आपको वो सारी इस प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम एक बार इसको डिफाइन कर देंगे, भाई इसकी जितनी भी क्लास हैं वो यहाँ पर हमें यूज़ करने वाली है। तो उसको डिफाइन किस तरह करना है, इसका एक सिंटेक्स होता है यूजिंग स्पेस, यानी आपकी जो भी लेयर है उस लेयर का नाम, हमारी लेयर का नाम है बुक सेलिंग डॉट मॉडल्स। यानी कि अब जो भी इस बुक सेलिंग डॉट मॉडल की जितने भी क्लासेस होंगी, यानी मॉडल क्लासेस जितनी भी होंगी वो सारी इस मेन प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो जाएंगी। अब आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको बार बार इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक सेलिंग डॉट मॉडल डॉट बुक कैटेगरी, यानी कि आप इसको रिमूव करके @model बुक कैटेगरी डायरेक्ट इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रही। अब हमें इसका फॉर्म बनाना है, तो मेरे पास कुछ, मैंने इसका फॉर्म का कोड पहले ही रख लिया है। वो कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ से अपने दूसरे वाले प्रोजेक्ट से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है इसमें फॉर्म, यानी कि जैसे हमारा HTML में फॉर्म होता है लाइक फॉर्म टैग के साथ, यहीं पर यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं फॉर्म। अभी हम इस मेथड को हटा देते हैं क्योंकि इसकी अभी हमें नीड नहीं है, राइट। ये डिव क्लास बनी हुई है फॉर एक डिज़ाइन के लिए, राइट। ये सब कुछ डिज़ाइनिंग का कोड है। अगर आपको CSS एंड बूट स्टेप आते तो आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको ये वाला कोड हम इसको कमेंट कर लेते हैं। यहाँ से हम कोड खुद से करेंगे ये सब कुछ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं उसमें, राइट। तो हमारे पास इसमें एक टैग होता है लेवल, राइट, जैसे कि HTML में होता है। और इसको आपको मॉडल क्लास के बाइंड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है ESP_4, यानी कि जो भी हमारे उसमें मॉडल क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके साथ बाइंड हो जाएगा, राइट। इस कोड को यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ। अब ठीक है, राइट। ये हमारा होगा लेवल। अब होता हमारा इनपुट के लिए सेम ESP फॉर देन किसके साथ हमें बाइंड करना है इसको, नेम के साथ। यानी कि आपको जो भी फील्ड लेना है आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ इसको मेंशन कर दीजिए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ कहाँ से एक्सेस कर रहा है, इसको एक्सेस कर रहा है बुक कैटेगरी से, क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडल क्लास जो डिफाइन कर दी है। तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर सारी एक्सेसिबल होंगी, राइट। ये हमारा नेम हो गया। एंड सेकंड डिम में हम बना लेते हैं कैसा ही लेवल, जो किसके साथ बाइंड होगा, ऑर्डर डिस्प्ले। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टीज़ थी मॉडल क्लास में, राइट। कुछ ओके, अब ये ठीक है। एंड जो हमारा सेकंड होगा
उसके लिए हमें यूजर से इनपुट लेना होगा ASP फॉर डिस्प्ले, राइट। ये जो हमें दो फील्ड हैं, नेम एंड डिस्प्ले ऑर्डर, ये हमें यूजर से लेने हैं, बट जो इसमें आईडी है वो हमने इसमें क्यों नहीं मेंशन की, वो आपको कुछ देर में भी पता चल जाएगा, राइट। अब हम इतना ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट हाँ बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है, बट जो हमने मॉडल क्लास का जो फॉर्म बनाया वो कहाँ है, वो तो हमें भी दिख नहीं रहा। तो उसके लिए अभी क्या करना है आपको, या तो आप यहाँ से आप अपने URL में कंट्रोलर का नेम, देन जो भी आपने अपने एक्शन मेथड का नाम लिखा है वो आपको लिख देना है। बुक क्रिएट को कॉपी कर लेता हूँ, देन पेस्ट एंड एंटर। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी, नेम एंड डिस्प्ले ऑर्डर, जो कि हमें यहाँ दिख रही है। तो हम इसमें बिल्कुल डिजाइनिंग का कुछ भी काम नहीं करने वाले, वो आपको खुद से करना होगा। और आपको बूटस्ट्रैप आती है तो आप इसमें खुद से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अभी जो हमारा नेम एंड डिस्प्ले ऑर्डर है, ये तो टेक्स्ट फील्ड ऑलरेडी अब बन चुके हैं। अब हमें चाहिए बटन, जैसे हम बटन पर क्लिक करें सेव पर, तो जो हमारा डेटा है वो डेटाबेस में सेव होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम बटन क्रिएट कर लेते हैं अपने, राइट। इसको स्टॉप करते हैं, चलते हैं अपने ये हमारा फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं। मैं बटन का कोड कॉपी कर लेता हूँ, राइट। बटन क्लास यानी एक बूटस्ट्रैप की क्लास है, इससे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंड स्टाइल, राइट। एंड मैं इसको आपको लिख के बता देता हूँ, उसको कमेंट कर देते हैं, ओके। देन हमारे पास एक फील्ड है बटन, एंड बटन का नेम है सेव। कंट्रोल S एंड इसको रन करते हैं। ये हमारा सेव बटन इस पर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, सेव बटन पर हमारा डेटा डेटाबेस में सेव होना चाहिए, राइट। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें अपने URL में बार बार कंट्रोलर का नेम देन एक्शन मेथड का नेम लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक लिंक बना लेते हैं जिस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसके लिए आपको जो मेन प्रोजेक्ट है उसमें आना है, और यहाँ पर एक व्यूज़ के अंदर सेट के अंदर एक layout_layout.cs HTML फाइल होगी, इसको आपको ओपन कर लेना है। ये जो फाइल है ये बेसिकली मास्टर फाइल है। ये जो कोड है, मतलब जो भी आपको सब मास्टर पेज का जो कंसेप्ट होता है सेम है, यानी कि जो आपको सारा कोड एक कॉमन रखना है, सब कुछ आपको यहीं पर लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी ये li टैग बने हुए हैं इसको एक कॉपी करके पेस्ट पे, राइट। यहाँ से हम क्या करते हैं, ये सब कुछ हटा लेना है, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम उस बटन पर क्लिक करें तो हमारा एक फाइंड होना चाहिए कंट्रोलर। उसके लिए ऑप्शन है ASP_कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम बुक कैटेगरी। आपको सिर्फ कंट्रोलर का नेम मेंशन करना है, उसके पीछे जो कंट्रोलर है वो मेंशन नहीं करना है। देन उसके बाद आपको करना ASP
एक्शन, यानी इस कंट्रोलर, जब भी हम इस बटन या लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस कंट्रोलर के इस एक्शन मेथड चलना चाहिए, राइट। तो हमारा एक्शन मेथड है बुक क्रिएट, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुक, देन कंट्रोल एस एंड रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक बुक ऑप्शन आ चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अभी हमको बार बार कंट्रोलर का नेम, एक्शन मेथड नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितने भी इस तरह से शो करना है आप यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके लिए आपको लेआउट पेज में जाना है और यहाँ पे इस तरह से आपको कंट्रोलर का नेम, एक्शन मेथड नेम मेंशन कर देना है। तो हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। तो हमने अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या ऐड किया, हमने देखा कि किस तरह से आप लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी लेयर्स ऐड कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, राइट। एंड जो भी लेयर्स होती हैं हम उसको मेन प्रोजेक्ट में किस तरह यूज़ करते हैं, उसकी जो भी क्लासेस वगैरह होती हैं उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम डिपेंडेंस जरिए रेफरेंस उनका ऐड करके, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। उस वीडियो हम देखेंगे कि आप डेटाबेस के साथ किस तरह कनेक्शन कर सकते हैं और हमारी जो वैल्यू है वो डेटाबेस में किस तरह इंसर्ट होने वाली है, राइट। इस वीडियो में हमने सिर्फ अपनी एक ही मॉडल क्लास जो हमने बनाई है बुक कैटेगरी, यानी जो फर्स्ट लेयर है उसी को ऐड किया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डेटा एक्सेस में डेटाबेस का कोड करेंगे, देन उसको यूज़ करेंगे हम अपने मेन प्रोजेक्ट में। इसमें जो भी कोड होगा उसको मेन यूज़ करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके।